अनुरोध करेंगे, यही अनुरोध करेंगे कि मेरा इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ तक लड़ना है लड़। पुलिस कुछ इंसाफ नहीं कर रहा है, कुछ न्याय नहीं दे रहा है मेरा। 20 अप्रैल इस बार पापा घर से निकले थे 7 बजे, बोले कि हम भेंडरा से आ रहे हैं। उसके बाद फिर काफ़ी 1 घंटा हो गया तो नहीं आए। उसके बाद फिर घर में बोला गया कि नहीं आए, तो फिर भेजा गया गाड़ी से खोजने के लिए। तो जब खोजने गए तो कहीं कुछ पता चल नहीं रहा। 11 बजे तक लगभग खोजा गया, कहीं कुछ नहीं पता चला। फिर उसका दूसरा दिन भी सुबह खोजने के लिए निकला तो कहीं नहीं पता चला। फिर कॉल आया लगभग 7 बजे, तो बोला कि सो नहीं खोजिए, सो ऐसा ऐसा आपका बेटा का यहाँ पर भुलीडी के पुल के पास हो गया है। तो यही है। उसके बाद थाना वाला कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है भैया का केस के बारे में। मतलब हम लोग सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहे हैं, वैसा कुछ बता ही नहीं रहा है पुलिस वाला कि जैसे हम लोग सेटिस्फाइड बार बार बोल रहे हैं सुसाइड है सुसाइड है, जबकि हम लोग पुलिस को कुछ क्लू भी बताए हैं कि हम लोग को ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला, उस तहत जांच कीजिए। बट फिर भी पुलिस सुसाइड पे ही ये है कि नहीं सुसाइड ही है केस। आपका नाम क्या है? संजू कुमारी। संजू कुमारी। संजू कुमारी है और उसके माँ है। इससे भी जानकारी लेते हैं क्या मामला है, क्या मामला है। कुछ भी बोलिए। सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? यही अनुरोध करेंगे कि मेरा इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ तक लड़ना है लड़। पुलिस कुछ इंसाफ नहीं कर रहा है, कुछ न्याय नहीं दे रहा है मेरा। जोहार, नमस्कार। नवाड़ी थाना के अंतर्गत बराड़ी पंचायत में है और फिलहाल 20 तारीख को एक घटना हुआ है बराड़ी में। और इसके पहले 20 अगस्त को सूरज पटेल के नाम का एक लड़का अपराधियों के द्वारा उसका मौत हो जाता है। और 6 महीने के बाद करीब फिर 20 अप्रैल को एक घटना हुआ। उसका पिताजी मनोज कुमार महतो है। आइए जानते हैं उसका लड़की है, उससे बात करते हैं कैसे क्या हुआ घटना को लेकर। क्या हुआ? 20 अगस्त को मेरे भैया मतलब विसर्जन के लिए निकले थे। उसके बाद फिर उस दिन वो घर नहीं आए। उसका दूसरा दिन काफ़ी खोजबीन किया गया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। उसके बाद 22 तारीख को लगभग 10 बजे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया। तो उसके बाद लगभग 3 साढ़े 3 बजे गांव का ही आदमी आया, बोला कि सूरज का ऐसे ऐसे हो गया है। तो हम लोग सब वहाँ पर गए तो बॉडी का जिस तरह से स्थिति था, मतलब पूरा देख के लग रहा था कि पूरा बेरहमी से मारा गया है। और आँख भी निकल गया था, यहाँ पर चोट था, पूरा ब्लड था, कान कट गया था, ऐसे स्थिति में था। उसके बाद उस विषय पर केस भी किया गया। तो पुलिस के द्वारा वैसा कुछ खोजबीन या कुछ पता नहीं चला, अच्छा से जांच नहीं किया उस केस को। तो उसके बाद यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, आइए जानते हैं। यहाँ अपराधियों का इतना मनोबल हो रहा है, बढ़ गया है कि उसको मार दिया जाए। आप क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले आपके चैनल से सभी को मेरा जोहार रहेगा। आज हम जो मनोज महतो जी हैं उनके आवास में यहाँ आए हुए हैं। जैसे ही सूचना मिला बड़ा दुख हुआ। और इससे पहले भी वर्ष 2025 में अगस्त में सूरज कुमार पटेल जो उनका लड़का था, और एक ही लड़का था, और जिनसे आप अभी बात किए उनकी एक ही पुत्री है और एक पुत्र था सूरज कुमार पटेल, जिसका निर्मम हत्या बोलिए साजिश बोलिए अभी तक तो जांच नहीं हुआ है। लेकिन जिस स्थिति में उनका शव पाया गया तो ग्रामीणों द्वारा सभी के द्वारा वो हत्या का ही संकेत देता है और हत्या का ही मामला सामने आता है। परंतु
ना जाने किस कारण अभी हमारे पुलिस प्रशासन मौन बैठे हैं, उस पर जांच भी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था कि वो मामला एसपी डीआईजी सभी वहाँ उपस्थित हुए और आश्वासन मिला कि हाँ इसका एसआईटी कमेटी के द्वारा जांच होगा, लेकिन अभी तक उसका पूर्ण रूपेण जांच नहीं हुआ है। और पुनः काहे कि घर वालों के माध्यम से अभी हम लोग कुछ देर पहले आए थे तो पता चला कि उनके पिताजी अपने पुत्र के लिए काफ़ी मशक्क़त और भागदौड़ कर रहे थे कि अपने बेटे का मैं उच्च स्तरीय जांच करूंगा, और उस दौरान उनका भी देहांत हो जाता है। अब वो ना जाने हो सकता है साजिश के तहत होगा, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि और ग्रामीणों का कहना है कि वे घर से बाहर नज़दीक दुकान भी जाते थे तो बिना मोटरसाइकिल से नहीं जाते थे, वो पैदल ज़्यादा दूर चल नहीं पाते थे, चलते नहीं थे। तो कहीं न कहीं ये मुझे तो लग रहा है कि आशंका है कि हो सकता है कि उनका हत्या ही हो या हत्या का साजिश किया गया हो। तो मैं प्रशासन से और तमाम प्रशासन अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से यही अनुरोध करूंगा कि एसआईटी कमेटी का गठन करके उच्च स्तरीय जांच किया जाए। ठीक है, जानते हैं यहाँ पर एक ही घर में बाप बेटा का मौत हो जाता है, हत्या हो जाता है, और इनसे भी जानते हैं क्या मामला है। आप दो बात रखें। देखिए, यहाँ पर जैसे सूरज पटेल का जांच सिर्फ पुलिस के आश्वासन दिया, उसका अगर कड़ी से कड़ी जांच होता तो आज मनोज महतो जिंदा रहता। अपराधी जो भी है इनके, उनका मनोबल बढ़ गया है। जैसे सूरज पटेल का हुआ, वो समझ गया कि कुछ नहीं कर पा रहा है, इसी आधार से उसका मौका देख के आज देखिए मनोज जी का भी हत्या कर दिया गया है। इससे इनका परिवार पूरा दुखी में है और घबराहट है। पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि इसका निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो फिर अगला बार इनका घर परिवार में किसी का भी अनहोनी हो सकता है। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह का रवैया रखेगा तो अगला किसी को भी इनका घर में, किसी को भी अपराधी का तो मनोबल बढ़ा हुआ है इनका घर परिवार के लिए, अगला 6 महीना के बाद फिर हो सकता है किसी को भी टारगेट कर सकता है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इन परिवार के लिए निष्पक्ष जांच हो और दोषी जो भी है उन पर कड़ी से कड़ी सजा, ताकि इनका परिवार का मनोबल, अपराधी का मनोबल नहीं बढ़े। धन्यवाद।